नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह करेंगे 151 विकास कार्यों का लोकार्पण। आगे देखेंगे कि कहां सुबह 4 बजे चलती स्विफ्ट कार बनी आग का गोला। साथ ही जानेंगे कि कहां एक बार फिर देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में रिटायर्ड सीईओ की हुई मौत। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। नगरा नगर पंचायत में 151 विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास 16 नवंबर को होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह होंगे और विशिष्ट अतिथि अभिनेता गोरखपुर के सांसद रवि किशन, सांसद वीरेंद्र सिंह, मंत्री दयाशंकर सिंह समेत यूपी के कई मंत्री भी शामिल होंगे। कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। बलिया जिला के क्षेत्र पंचायत नगरा में शिलान्यास 16 नवम्बर को नगर की जनता इंटर कॉलेज के मैदान में 151 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एमएलसी धर्मेंद्र सिंह होंगे। वहीं विशिष्ट अतिथियों में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी सहित कुल 22 लोग शामिल हैं, जिसमें 6 सांसद के अलावा विधायक, एमएलसी और पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक भी होंगे। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। हापुड़ से बड़ी खबर सामने आई, जहां सुबह 4 बजे स्विफ्ट चलती कार आग का गोला बन गई। एक बच्ची, 3 महिला और 2 पुरुष, लगभग आधा दर्जन लोग कार में सवार थे। कार के अंदर बैठी सवारी ने कार का शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और बाद में कार को क्रेन से हटवाकर रास्ता सुचारू करवाया। थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के हाईवा 9 अलबाग बख्शपुर पेट्रोल पंप का मामला सामने आ रहा है। हापुड़ से सीनियर संवाददाता मुनेन्द्र संधू की रिपोर्ट। हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर भी देखने को मिला। सड़क हादसे में रिटायर्ड सीईओ की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में रिटायर्ड सीईओ जवाहरलाल सिंह की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। कार में सवार दोनों पिता और पुत्र घायल बेटा हुआ, जिसमें बेटे को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। थाना बाबूगढ़ के नए बाईपास का ये मामला बताया जा रहा है। हापुड़ से सीनियर संवाददाता मुनेन्द्र संधू की रिपोर्ट। मैगलगंज में आए दिन हो रही साइकिल चोरी की घटनाएं में नशेड़ी किस्म के लोग दे रहे चोरी की घटनाओं को अंजाम। सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस में साइकिल चोरी की घटना को अंजाम देता नवयुवक साफ नजर आ रहा है। वीडियो न्यू धर्मेंद्र एंटरप्राइजेज खकरा मैगलगंज शॉप का है। चोर का पता बताने वाले को 1000 का नगद पुरस्कार देने के लिए भी वादा किया गया है। लखीमपुर से सीनियर संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। खबर मैगलगंज खीरी से है, जहां पर साइकिल चोरों का आतंक मचा हुआ है। घरों के बाहर लगे एलईडी बल्बों को भी चुराने का सिलसिला जारी है। बीती रात लक्ष्मी गेस्ट हाउस के बाहर लगे एलईडी बल्ब पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। साथ ही साथ दिन में गेस्ट हाउस में फ्री कोचिंग में पढ़ने आए एक बच्चे की साइकिल से भी हाथ साफ कर लिया। कस्बे में सक्रिय चोरों के इस गिरोह को पुलिस का भी खौफ नहीं है। आए दिन बेखौफ होकर चोरी को अंजाम दे रहे हैं। गेस्ट हाउस के मालिक लक्ष्मीकांत शर्मा ने साइकिल की चोरी पता बताने वाले को उचित इनाम दिए जाने की बात भी कही है। अब देखना यह है कि क्या इन चोरियों पर पुलिस लगाम लगा पाएगी। लखीमपुर से सीनियर संवाददाता मुकेश सक्सेना की रिपोर्ट। खबर बेमित्रा से है, जो कन्या महाविद्यालय में छात्राओं की शैक्षणिक, व्यक्तिगत और व्यक्तित्व के साथ नैतिक मूल्यों के विकास बिंदुओं पर चर्चा को लेकर जन भागीदारी समिति की बैठक की आहुति की गई। कॉलेज के नवनियुक्त प्राचार्य डॉक्टर डी.डे, पीजी कॉलेज प्राचार्य पीपी चंद्रवंशी, गर्ल्स कॉलेज के सभी प्राध्यापकों के साथ जन भागीदारी समिति सदस्य आनंद सोनी, अनीता साहू, मधुलिका जॉन से समिति अध्यक्ष श्रीमती ज्योति सिंघानिया की अध्यक्षता में उपरोक्त सभी बिंदुओं को केंद्रित करते हुए क्रमशः योजना तैयार की गई, जिसका क्रियान्वयन यथाशीघ्र किया जाएगा। वर्तमान समय में कला संकाय के प्राध्यापकों के दीर्घ अवकाश के चलते छात्राओं को नियमित स्टडी में जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, उसके बारे में भी समिति और कॉलेज प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए जिसके निराकरण को लेकर सिंघानिया ने यथाशीघ्र शासन प्रशासन के अवलोकन में लाने को सुनिश्चित किया। बेमित्रा से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना खुले में शौच मुक्त सोच पर
ताले लटका हुआ है। बता दें कि बेमेतरा जिले के गांवों में जो लोग शौचालय से वंचित रह गए हैं, किसी कारणवश उनके घर में शौचालय नहीं बन पाए हैं, ऐसे लोगों के लिए गांवों में शासन ने सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया है ताकि गांवों में स्वच्छता बनी रहे, ग्रामीण इन शौचालयों का उपयोग कर सकें। लेकिन पंचायत ने 3.5 लाख रुपए की लागत से शौचालय बनाकर तैयार तो कर दिए हैं, लेकिन वहां बिजली, पानी व सफाई न होने से शौचालय का उपयोग नहीं हो पा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायतों में बनवाए गए सामुदायिक शौचालय परिसर ग्रामीणों के उपयोग में नहीं आ रहा है। कई ग्राम पंचायतों में बने सामुदायिक शौचालयों पर ताला लटका रहता है। ऐसे में शासन की मंशा पर पानी फिर रहा है और जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, सामुदायिक शौचालय के उपयोग के लिए मैं लगातार सीओस की समीक्षा बैठक लेते रहती हूँ। इवन मेरे द्वारा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो होते हैं एसबीएम के प्लस सचिव, उनकी भी बैठक ली गई है। अब भी जस्ट मैंने सीओस से इस संबंध में चर्चा की है कि जितने भी हमारे सामुदायिक शौचालय हैं जहाँ पे पानी और बिजली की सुविधा है, वहाँ तत्काल सामुदायिक शौचालय को रनिंग कंडीशन में लाया जाए। वहाँ तत्काल व्यवस्था को सुधारने के लिए निर्देशित किया गया है। बेमेतरा से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा के अंतर्गत जनपद पंचायत जवा से है, जहां परम सिद्ध स्थलीय नरसिंह दास आश्रम पनवार में नरसिंह दास महाराज जी के आशीर्वाद से लगातार 85 सालों से आयोजित हो रहे श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ नरसिंह दास कुटी पनवार में हुआ, जिसमें सभी क्षेत्रीय भक्तगणों की उपस्थिति रहे। सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर महापुराण का आनंद लें। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर हत्या के आरोपी को सत्र न्यायालय रीवा ने दोष मुक्त किया। अभियोजन कहानी के अनुसार 17 मार्च 2014 को आरोपी पंचलाल साकेत निवासी सिसवा थानागढ़ अपनी पत्नी को अपने जवान भतीजे के साथ एक ही खटिया पर बैठे हुए रात में देख लिया, जिस पर आरोपी गुस्सा होकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा। मारपीट से उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना क्षेत्र में अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया, तो वहीं विचारण भी किया गया। विचारण के बाद पंचम अपर सत्र न्यायाधीश रीवा विवेकानंद त्रिवेदी के द्वारा आरोपी को हत्या के आरोप से दोष मुक्त घोषित कर दिया गया। आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता राजीव सिंह परिवार ने की। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि माननीय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय रीवा श्री विवेकानंद त्रिवेदी जी के यहाँ राज्य वर्सेज पंचलाल साकेत का मुकदमा, हत्या का मुकदमा चला था, जिसमें आज माननीय न्यायालय ने आरोपी पंचलाल साकेत को धारा 302, 458 ए 306 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत दोषमुक्त घोषित किया है, बरी किया है। उसकी कहानी ये है, अभियोजन ने जो कहानी बताई थी उसमें ये है कि 17/3/2014 को आपका लाल गांव के पास सिसवा गांव पड़ता है, जो पुलिस थाना गढ़ के अंतर्गत आता है। वहां पर पंचलाल की पत्नी कुसुम कली साकेत, होली का समय था, होली का समय चल रहा था, और कुसुम कली साकेत जो है अपनी रात में खाट में अजय साकेत के साथ बैठी हुई थी। और कहानी ये है कि अजय साकेत को खाट में बैठे हुए पंचलाल ने देख लिया, और देखने के पश्चात पंचलाल ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की, और मारपीट करने के पश्चात ये आक्षेप है उनके ऊपर, माननीय न्यायालय ने चार्ज में भी ये आक्षेप लगाया कि उन्होंने मारपीट करने के पश्चात फांसी के फंदे पे लटका के उनकी हत्या कर दी। ये केस जो है 2014 के पश्चात इसमें अपराध क्रमांक 62/2014 में 62/14 में अपराध क्रमांक दर्ज किया गया, 458 306, और जो धारा बढ़ाई गई 302 की, ये अपराध धारा बढ़ाई जाकर चालान पेश किया गया, जिसका ट्रायल जो है माननीय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में चला। और 8 सालों के पश्चात जो है आरोपी पंचलाल साकेत को माननीय न्यायालय के यहाँ से न्याय मिला है और सभी धाराओं से दोषमुक्त घोषित किया गया। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।